अब किस लिए आए हो? अभी तो मार खा के गए, फिर आ गए। मार खा के गए, माँ खा के गए। हम मार खा के नहीं गए। इस बार तेरे पिता को हम अपने हाथों से दंडित करने के लिए आए। जा कहे अपने पिता से चाचा जी युद्ध करने आए हैं। पिताजी, चाचा जी युद्ध करने के लिए आए हैं। चौरे बेशरम, पहले भागकर तूने अपनी जान बचाई, दोबारा शक्ल दिखाने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मुझको मेरा राज दे दे, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, बात गई और आई। राज दे। शिवा, आवारागर्दी के इस राज्य में तेरा कोई भी हक नहीं, और आज तेरे मरने में कोई शक नहीं। बस तैयार हो जा। हाँ, आइए तो कर। सुग्रीव करो हियहारा भय राम तब हृदय माझ सर। धगा धगा धोखा धोखा, किसका ये तीर कराना है? और पेड़ की ओट में छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है? अरे मूर्ख, मैंने तुझे मारा है कारण कि तेरी भूल है संसार में अपने छोटे भाई की स्त्री, अपनी पुत्री, इन सबको सब दृष्टि से देखते। लेकिन भगवान, आज मेरे बड़े अच्छे भाग हैं। सुन रही, सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने उसे मारा है? पेड़ों की ओट में छुप करके क्या बाण तुम्ही ने मारा है? सचमुच ते मेरे भाग्य बड़े, जो मेरे सन्मुख प्रभु आए। सुग्रीव के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन किए। श्री मुख ने जो वाक्य कहे वो सच्चे बड़े असर के हैं। मेरे भी दो शब्द सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। छल से बैरी को खत्म करे, ये सूरवीर का धर्म नहीं। चुप करके मेरा प्राण लिया, रघुवंशी तेरा धर्म नहीं। लोग तुम्हें समदर्शी कहते हैं, लेकिन समदर्शी जैसा कार्य तुमने कुछ भी नहीं किया। समदर्शी कहा करके फिर भी किसी व्यक्ति का पक्ष लिया तुमने। विश्ववाली ने कैसा दिया तुमको? सुग्रीव सुधा क्या पिया तुमने? हमने सुना धर्म की रक्षा को, जग में अवतार लिया तुमने, पर ब्याज समान हमें छुपके तरोश से मार दिया तुमने। इसका कारण? अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं। अपने छोटे भाई की स्त्री, अपनी बहन, पुत्री की पुत्री और स्त्री, इन सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। और जो उनको क्रूर दृष्टि से देखता है उसका फल करने में कोई पाप नहीं लगता। और फिर मूढ़ तो अतिशय अवमाना, नार सिखावन करही न कान। और मूढ़, तुझको अपने बल का इतना अभिमान हो गया कि तेरी नारी ने तुझको समझाया, परंतु तूने उसकी एक भी बात को कान दे करके नहीं ध्यान दिया। लेकिन भगवान, आपसे ये किसने कह दिया कि सुग्रीव की पत्नी को मैंने अपनी पत्नी बना लिया? मेरे यहाँ सुग्रीव की पत्नी आज भी पुत्री के समान रह रही है, और सुग्रीव ने कहा कि वो आपको सीता से मिला देगा। यही कहा है ना? इसी कारण आपने वाली का वध कर दिया।
ये कीनी कुटलाई सूरताई रघुराई नहीं, आते यदि सामने तो हाथ दो दिखाता में। कीने मित्रताई की भलाई ऐसी भाई संग, ऐसी कृपा की कौर नाथ यदि पाता में। बाली बलवंता बजा डंका जाता सिंधु बीत, शंका छोड़ लंका पत को ताख में दबाता में। लाता जगदम्बा को विलंब बिन चरणों में, 20 भुजा जोड़े 10 शीश को झुकाता। अब बीत गई सो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। ये प्राण तो है कंठ में और बाल सदा को सोता है। जैसे आप सुग्रीव से आकर के मिले, वैसे यदि आप बाली से आकर के मिल जाते। जिस रावण की बात कर रहे हो, जो सीता का हरण करके ले गया है, उस रावण को मैंने अपनी 6 मास का आंख में रखा है। बहुत तुरंत ही हाथ जोड़े आपके चरणों में जानकी को समर्पित कर देता। तो तुम कहो तो मैं तुम्हें पहले के समान स्वस्थ कर देता हूँ। नहीं भगवान, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। जन्म जन्मांतर मुनि महात्मा तब करते हैं, योगी ध्यान धरते हैं, लेकिन आप उनके ध्यान में नहीं आते। आज मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो इन नेत्रों से परम प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। और आप कहते हैं कि अपने शरीर को प्राणों को रखो। नहीं भगवान, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से राम कह पाता है। वह राम मेरी आंखों के सामने है। और ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो कला वृक्ष को छोड़ करके अपने आंगन में बबूल का वृक्ष लगाएगा। जब आप कह रहे हैं तो मैं केवल इतना ही चाहता हूं, ये मेरा पुत्र अंगद है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण ब्रज जोनी में भी जन्म लेकर के आऊं, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। और ये मेरा पुत्र अंगद है, बल और बुद्धि में मेरे ही समान बनेगा। आप इसका हाथ अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अब इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं रहा। जो अपने भाई को समाप्त करवा सकता है तो वो अपने भतीजे को भी समाप्त कर सकता है। ये ले, इस ताज के लिए ही तूने सब कुछ किया है। एक बार सभी भगवान के नाम का जयकार लगाएं। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार मिलकर बोलो भगवान रामचंद्र की जय। राम राम। तारा बहुत विलाप करती है, भगवान समझाते हैं। छित जल पावकी गगन समीर, अश्रुपात करने से कुछ भी नहीं होता। इस संसार में जो आया है वह जाएगा। पंच भौतिक जो ये शरीर है, ये जैसे बनता है वैसे ही विलीन हो जाता है। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने मेरे स्वामी को अपने चरणों में स्थान दिया है, उसी प्रकार से मुझे भी आप अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। भक्ति दे दे। एवं वस्तु। आइए पूरी क्रिया कीजिए सुग्रीव को। लक्ष्मण, क्या क्या है प्रभु? सुग्रीव, अब तुम अपने भाई बाली की अंतिम संस्कार की क्रिया विधि पूर्वक करो। यही मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा प्रभु। और भगवान लक्ष्मण, सभी वानरों को, लक्ष्मण को आदेश देते हैं, राज्य अभिषेक करो उनको। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक बार आप सभी जोर से बोलिए, बोलिए सुग्रीव महाराज की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ये लखनलाल क्या आज्ञा? हे महाराज, अब आप अपने राज्य कार्य को संभाले और युवराज अंगद को भी युवराज पद प्रदान है, उसे भी राज्य कार्य सिखाइए और प्रसन्नता से राज्य कीजिए। किंतु जो प्रभु को मैंने वचन दिया है वो भी तो पूर्ण करना है।
हे वानरों, शीघ्रता से जाओ। अन्य क्षेत्रों में जो हमारे वानरों के कटक हैं, वानर हैं, यूतमती हैं, सबको एक करते करके श्री राघव के श्री चरणों में प्रस्तुत करो। जाओ बड़ा हम भी चलते हैं। चलो भगवान के चरणों में चलो चलो। और भगवान के बाद सुग्रीव आ रहा है। लखन लाल का क्रोध होता है, सब क्या करके ला रहे हैं उनको और आकर के प्रणाम करते हैं। एक बार दोनों हाथ मारे बोले जय जय श्री राम। आपके आदेश अनुसार जो मैंने वचन आपको दिया है, मैं उस पर तत्पर हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हुई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका आदेश हो तो मैं अब जो शेष वानर हैं उनको भी भेज देता हूँ। उनका नाम लीजिए, कौन कौन जाएंगे? हे हनुमान जी, नल नील, अंगद, जामवंत जी, आप सब मिलकर के दक्षिण दिशा की ओर जाइए। मार्ग में संत महात्मा और जो भी आपको मिले उन सबसे माता जानकी के विषय में अवगत करिए। और मैं 1 माह की अवधि संपूर्ण वानरों को दे रहा हूँ। 1 माह की अवधि के अंतर्गत माँ जानकी की शुद्ध लेकर के जो भी आएगा वह मधुबन के फल खाएगा। और अवधि पूर्ण हो गई, तुम पता लगा करके नहीं आए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह मेरा आदेश है, जाओ। श्री राम। सबके बाद में जान काज प्रभु निकट बुला। तात हनुमान, कहिए भगवान। तुम मेरे समीप में आओ। और हनुमान जी को हे तात, मेरे हृदय से बार बार ये भाव प्रकट हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सीता की सुध लेकर के अवश्य ही लौटोगे। परसाशीष सरोरहु पानी कर मुद्रिका दीन जनु जान। परंतु जब तुम सीता से मिलोगे तो वह तुमको पहचान नहीं पाएगी, इसीलिए तुम यह मेरी मुद्रिका ले जाओ। जय हो जय हो। आप जानते हैं ये मुद्रिका कहाँ मिली थी भगवान को? आपने लीला के अंतर्गत वो दृश्य देखा है, बतलाइए। जब केवट ने भगवान को पार किया, उनके पास कुछ भी नहीं था देने को, तो जानकी जी ने अपनी ही अंगूठी उतार करके भगवान को दे दी। जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो वो अंगूठी जानकी जी को भगवान ने नहीं लौटाई, अपने हाथों में पहन ली। वही अंगूठी है, ये वही मुद्रिका है। और वो मुद्रिका हनुमान जी को आज भगवान दे रहे हैं। एक बार जोर से जय बोलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी प्रणाम करते हैं। भगवान, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हम माता की सुख लेने के लिए जा रहे हैं तो उनकी खोज लगा करके आएंगे, नहीं तो अपना मुख नहीं दिखाएंगे। भगवान, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। जाओ तात हनुमान। जय श्री राम।